करते हैं तो सबकी बातों को सुनना पड़ता है। देखो प्रेमियों, यहाँ सत्संग को बराबर होता है। यह आश्रम आप लोगों की मेहनत से बनकर तैयार हुआ। इसमें जितनी भी मेहनत आप लोगों ने की है वो सब आप लोगों को दिखाई दे रहा है, बड़ी मेहनत से। और इस आश्रम को पहले तो लोग नहीं समझते थे, लेकिन अब धीरे धीरे इसकी ख्याति बढ़ रही है। बहुत तेज रफ्तार में इसकी ख्याति, इसकी जो है प्रशंसनीयता इसकी बढ़ रही है। चारों तरफ दूर दूर से लोग हमारे पास मोबाइल पर फोन मिलाते हैं और इस आश्रम का जो सत्संग होता है तो लोग अपनी मोबाइल लेकर के लाइव चला देते हैं और लोगों को सुनाते दिखाते हैं कि देखो ये कार्यक्रम हो रहा है। तो बहुत से लोग इसको इस जो है आश्रम की जो ये मंदिर है इसका कलश और ये गुम्बद सब देख करके और लोग वहीं से इनके मुंह में पानी आ जाता है कि चलो भाई हम भी देख करके जो तो आप लोगों ने इतनी मेहनत करके इसको बनवाया है। यहाँ हर हफ्ते में साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम होता है। देखो ये आश्रम परम पूज्य बाबा जयदेव जी महाराज की दया से बना और उन्होंने कहा था कि देश में मैं जगह जगह पर भजन केंद्र बनाऊंगा। लोगों से कहा था कि आप लोग जितना हो सके भजन केंद्र बना लो। भजन केंद्र मतलब भजन करने का। आप जितने भी प्रेमी लोग आए हो, आप लोगों से हम कुछ कहना चाहते हैं। सुनोगे? नहीं सुनोगे तो भी कह देंगे, और सुनोगे कैसे नहीं, जब आए हो तब तो सुनबे करोगे। देखो आप लोग अपने अपने घरों में एक देवता का घर रखते हो, है ना? सबके घर में देवता के घर है। जब बहुरिया आती है, जब बहू आती है तो पहले देवता घरे उनके गोड़ उतारा जाता है, बहनी ये चली आओ, ये सब बेलना जो पीढ़ा तो धरा लोढ़ा से लोग कैसे जाके पाऊं, वही होके अपना घर रहा था। वो देवता के घर अपना साजे संवारे रहा था। लोग रोज होता लिखे सही है बढ़िया ढंग से उठना है बढ़िया शुद्ध से का देवता के घर हो। तो ये हमारी परंपरा बहुत पहले से रही, आज नहीं, बहुत पुरानी परंपरा है ये। आप लोग सभी बाबा जयदेव जी महाराज के भक्त हो। आप लोग अपने अपने, अब इतनी व्यवस्था नहीं है सबके पास कि सभी लोग भजन केंद्र मतलब जगह जगह आश्रम बनवा ले जाए, तो आप अपने घर को ही एक आश्रम बना दो और उस आश्रम में एक घर एक कमरा ऐसा बना दो और जो केवल भजन करने के लिए जगह बना लो। नहीं अगर ज्यादा कमरे हैं तो कोई फूल पत्थर का टिकिया उटिया लगाए के एक मढ़ा खाए के वह चारी ओर से बढ़िया लीके संगे बढ़िया रियाज अगर बच्चों वगैरह सुलगाए देते तो बढ़िया संध्या कहे वही वह सब भजन करो घर भर, उसमें बैठ करके सबके सब लोग भजन करो। और घर के सब लोग सभी सत्संगी भाई लोग अपने अपने घर में भजन केंद्र भजन घर बनाओ, भजन घर, और सब परिवार के सदस्य के बैठावे, लड़के बच्चे सबका बैठा दो। अब आप लोग जब भजन करे लगे तो वो लड़के देखिए पप्पा अम्मा हमारे में भजन करत हो तो वो धीरे धीरे बड़े नकलती होते, उनका तरीका प्रसाद उसाद ज्यादा दे दी करो तो वो ललचान रही है कि जब सत्संग बैठे तो अपन अच्छाई नहीं पाए, लेकिन परकावा जाते धीरे धीरे उनसे प्रार्थना करवाओ। तो बहुत बढ़िया गाय लेते हमारे मित्रों बहुत बढ़िया गाय होती चाहे ना गाय पावे कुछ लेकिन अब तो होकर प्रशंसा करो बहुत किताब बहुत पहले बैठ जाइए तो वो गाय लड़की ये सब धीरे धीरे प्रार्थना। अब यहाँ मैंने तमाम बहनों से कहता हूँ प्रार्थना करो तो जान प्रथम उनके ऊपर कई लग रहा पानी बोली का बोली अब आपने प्रधानी लड़ा दी बहुत जन के प्रधानी में नंबर है ये हमारे बहनों लोग बहुत जन के कहते हैं अभी तो महिला सीट हो गए तो कहते हैं भाई बाबा जी रोज चला हो तो मार्केट कहीं में खड़ा कर जाओ फिर तो उनको बात है सब जो खड़ा कर दिया प्रधानी बहुत जनी खड़ा होता जाइए पहले से पहले ऐसी खबर हो रही है ये की बात हमारी जगह हम लड़ाई की प्रधानी तो कट करा को बस नहीं मिला लड़ाई प्रधानी में कहे लड़वहन कहे तो हम लोग ऐसे चीजें लड़ाई हो तो बड़ा ढंग से काम में बढ़ जाए। प्रधानी 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 आदि से सब चट किया है जितने जने आदि से वही जाने का बहुत लड़ाई मरे जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप सभी लोग प्रार्थना खूब रख लो और उस अपने भजन घर में बैठ करके प्रार्थना करो भजन करो। ये प्रमुख काम है सत्संग में आने का। ये जो भंडारा का ये कार्यक्रम हो रहा है आज इतवार का आप लोगों ने सोचा होगा बहुत से भाई बहनों ने कहा कि आप तो हर विभाग रखा करो अखबार के साथ ठान दियो तो उनका देखिए अखबारों के हमारे कहे बहनी भाई लोग आओ है तो हमारे बहने भाई लोग सुनना है बहनों की उपस्थिति ज्यादा है भैया लोग तो ज्यादा बुद्धि लगा और बहनों को मैंने देखा ये बैठ के सुनता हूँ और बहुत जगह पूरी हुए लगे और भैया लोग रोटे पर कोई रोटे पर कोई
मुस्काए बैठे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग आए हो, ये आप जान लीजिए कि ये भंडारे का कार्यक्रम आज क्यों रखा गया। ये हमारी बहन जी लखनऊ से आई है, जिनको आप देख रहे हैं, ये कार्यक्रम इन्हीं का है, ये भंडारा इन्हीं का है, इन्हीं के सौजन्य से भंडारा होगा। इसका जो कुछ भी हिसाब किताब खर्चा पानी सब इन्हीं का है। अब ये आई है, वो तो लखनऊ से आई है, समय निकाल कर आई है, अपने घर की इकलौती है। इनके पति देव जी का वो फोटो देख लीजिए, वो फोटो उठाइए, फोटो में दिखा दो सबको, ये नीचे रख दिया गया, दिखा दे। ये देखिए, ये है इनके पति देव जी, ये इनका फोटो है। ये आपके जो एक पत्रिका आती थी शाकाहारी सदाचारी बात संघ, बहुत पुरानी पत्रिका, उसके संपादक मनोज श्रीवास्तव का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वही ये मनोज श्रीवास्तव जी है और आप उनकी धर्मपत्नी है। और ये भजन में स्वामी जी महाराज बहुत छोटी अवस्था में, इनकी शादी गुरु महाराज ने कराया था, समझ लीजिए। और स्वामी जी महाराज के बिल्कुल अगल बगल में रहने वाली वहां पर इनका कमरा सेट था, गुरु महाराज के आश्रम पर मथुरा में बराबर सेवा करते थे। अब ये है कि पतिदेव जी है नहीं, अब ससुराल से कोई रिश्ता नहीं, बच्चे हैं नहीं, तो अब इनका मतलब लखनऊ में अपने मायके में ही ज्यादातर इनका वहीं पर निवास है, वहीं पर रहती है, भजन करने में जम करके भजन करती है। इनकी इच्छा उठी, ये देवलखा में आई थी जब ये भूमदोतक का संगठन की आलापना की गई थी, तब ये यहाँ पर मौजूद थी। इन्होंने मुझसे कहा कि हमने वहाँ पर अपना कार्यक्रम देखा, अटेंड किया है और हमारी दिली इच्छा है कि मैं देवलखा आऊंगी। इनकी बहुत बड़ी लालसा, बराबर देवलखा के बारे में आना जाना, 2 बारे और आई है, तो इनकी इच्छा उठी कि हम अपने पतिदेव जी का ये पार्थिव भंडारा हम करती है जगह जगह, कभी कभी यहाँ वहाँ। हमारी इच्छा है कि अपनी बार हम देवलखा में करें। मुझे कहा चलो इससे अच्छा और क्या होगा, आइए आपका स्वागत है। तो इन बहन जी ने कहा कि प्रेमियों को बता देना तो थोड़ा हमारा भी कुछ प्रसाद मिल जाए, हमारी भी मेहनत का। मुझे कहा चलो ठीक है। तो ये इनका भंडारे का ये कार्यक्रम आज आपके बीच में हो रहा। भजन करती है, भजन कराने की प्रेरणा देती है, इधर उधर की कोई बात नहीं। हम इनके घर पर आए गए हैं, आप लोगों से भी हम प्रार्थना करते हैं कि देखो अभी इनकी क्या उम्र है, लेकिन भजन करती है और भजन करने के लिए मालिक ने इनको समय दिया। भजन करने का समय तो मालिक देते हैं, चाहे जैसे भी होगा। परिवार में रहोगे तो भी बहुत से बहनों को देखते हैं कि सारे परिवार का काम करते हुए भोजन बनाना, घर की सारी व्यवस्था करके वो भजन पर बैठ जाती है। हम ऐसे ऐसे घर में गए हैं, कभी कभी दरवाजा खटखटाए तो देखा दरवाजा बंद रहे, हम कहते हैं कि क्या मामला है, तो दरवाजा बंद क्यों है, तो कोई बोलता नहीं है। इसके बाद जब दरवाजा खुला तो हमने कहा कहाँ सब लोग भजन पर बैठे रहे। कहा वाह धन्य है ये घर। ऐसा घर मैंने कई घरों को देखा है, मैं चलता हूँ तो देखता नहीं हूँ कि देखो कहाँ कहाँ पर हमारे भाई लोग भजन करते हैं। भजन करने के लिए आप लोग बैठ जाए। हाँ ये बात जरूर है कि भजन करने में मन नहीं लगता है, मन भागता है विषयों की तरफ, मन उड़ने लगता है, शरीर में दर्द होता है। ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम बैठने का है। कोई मजदूर किसी यहाँ काम करने गया, अब वो दिन भर होके मन चाहे होके घरे लाग रहा हो, लेकिन संघा है मछली पाई, ये तो नहीं होगा कि मजदूरी नहीं देंगे तो हर मन घरे लाग रहा, दिन भर उसके यहाँ रहा, काम क्या मन लगा रहा, तो उसे क्या लेने रहा, मजदूरी मिलेगी। ऐसे जब हम आप भजन पर रोज बैठेंगे तो मजदूरी इनका काम है, ये देंगे मजदूरी। हम जानते हैं भजन बड़ा कठिन काम है, इतना आसान नहीं है, लेकिन आदत डाले रहो, बैठो बराबर हो लगातार। यही काम गुरु महाराज का था। बाबा जी ने बहुत पहले कहा था हम आए वही देश से और जहाँ तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुँचाना एक हमारो काम। उनका काम क्या है, तुमको घर पहुँचाना एक हमारो काम। तो हमने 72 काम रहा है, हमने व्यक्ति काम नहीं। हम तो कहते बस तुम्हारे व्यक्ति काम तो हमने व्यक्ति काम। हमारे बात बिल्कुल पक्का, आओ हाथ बुलावा जाए दोनों हम चले तैयार, कोनो दिक्कत ना है। एक काम अपना बनाओ। अब एक काम का मतलब नहीं है कि सब घर परिवार छोड़ के भाग जाओ, बहुत से भागे लागे हैं। ये अनुरुद्धाचार्य जी लोग गौरी गोपाल के बहुत बड़ा वर्णन गावत है कि कुछ हमरे पहले लोग हैं जो बुढ़ी है काम है बड़ी लापरवाह बड़ी झगड़ा भागे दिखाते भगाएंगे तो देवता जान हम चली जावे वहाँ गौरी गोपाल के बड़ा नाम है उनका, गौरी गोपाल चली सबसे बड़ा खराब चीज है। मेहनत करो, घर में रहो, परिवार में रहो, बाल बच्चों के बीच में रहो, दिन फूल लगा रहता है तो लगा रहे जान लो। हम कहते हम नहीं कोई सुनो हंसो ना बोलो ना ज्यादा सुनो, 1 मिनट में जब कार्यक्रम खत्म करूंगा उधर से भी अभी अलार्म बजेगा बंद करो कहूँगा बंद कर देंगे। बता दियो भैया जैसे बंद कर देंगे सुना करो आप। इसमें जो है
ज्यादा इधर उधर में अगर काम करोगे तो ठीक नहीं रहेगा। भजन करने के लिए आप घर में रहो। हम जानते हैं कोई ऐसा घर नहीं है, लगभग जितने प्रेमी हमारे इसमें बैठे हैं सबके घर आया गया हूँ, लगभग कोई एक आध घर छूट गए हो उसकी बात नहीं करता। मैं जब जाता हूँ तो सारी बातें सुनता हूँ। देखो घर में रह करके झगड़े होते रहते हैं, झगड़े से आप लोग डरो मत, झगड़ा होता है होने दीजिए। और झगड़ा हो गया, भजन पर बैठोगे, माली से प्रार्थना करोगे, मन शांत हो जाएगा। और अब घर को छोड़ करके अगर आप जाओगे तो कहाँ जाओगे? कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। अब इसकी नदी हर तरफ बह रही है, न राजा में शांति, न रैयत में शांति, न पूंजीपति को भी नींद आ रही है। बहुत शांति है, सब लोग लड़त है। ऐसा ही दुनिया में है, कलयुग सबके मुंह पर पहुंच गया है, बिल्कुल अड्डा जमा लीजिए। और सभी लड़त है, मर्द में हम लड़े जात, बाप दूध लड़े जात, नातेदार रिश्तेदार लड़े जात, अरे देश के सब नेता लड़े जात, देश के सब पार्टी लड़ी जात, हिंदू और हिंदू लड़े जात, बाबर ठाकुर जो हरिजन है सवर्ण है वह सब लड़े जात। तो आप लोग खटखट खटखट आएगा है, बिल्कुल ज्यादा देर नहीं रहेगा, सब लड़ने वाले हैं, सब लड़त है खटखटाहट। कहाँ भाग के गई हो, कहाँ भाग के गई हो, कहाँ जाओगे? जहाँ भी जाओगे सब गड़बड़ है। काहे उठी भाग्यो भजनी किए जाओ, अपने जीवन का सफल बनाए जाओ। जे जे भजन से भागत जाए, जहका जब दुतवई खरीद दिए जाए। कहाँ भाग जाइयो हम छोड़म ना चान, कहाँ भाग जाइयो, कहाँ भाग कर जाओगे, कहाँ भाग कर जाओगे? जहाँ जाओगे वहाँ सब है, कहाँ जाओगे? आप चाहे जाओ, काहे उठी भाग्यो सत्संग सुने जाओ, अपने जीवन का सफल बनाए जाओ। जे जे सत्संग से भागी जाए, तेहका मुसीबत चाहिए दिए जाए। कहाँ भागी जाइए हम छोड़ नहीं न, कहाँ भाग कर जाओ? मुसीबत तुम्हारे आगे पीछे दौड़त है, बिल्कुल खट 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 खट। काहे उठी भाग्यो सत्संग सुने जाओ, हमरे स्वामी जी के कहना मानिए जाओ। सब शाकाहार अपनाओ जाए, मांस मछली अंडा देखई हो भाई, तेहका जब दुतवई चाहिए दिए जाए। कहाँ भाग जाई हो निकार तुहार प्राण, कहाँ भाग? वो सब आपके पीछे लगे हैं, बहुत बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। इसलिए भजन को, सत्संग को आप डिनाई न करें, यानी उसको छोड़े ना, उससे आप अलग न हो जाएं। जम करके करो, भाग करके चले जाइए कि हम चले जाइए फलाने के मत। घर में रहो, बाल बच्चों के बीच में रहो, इनका कर्जा है बखूबी निभाओ। हमारे यादव जी ने यही सुनाया कि कर्जा कहाँ दूं, कर्जा देते ही तुमको जाना पड़ेगा, और ये कर्जा दिलवा करके तब ले जाएंगे। ये हमारे पास कर्जा यही कहे भले अपन कर्जा सब उतारा जाए, ये जो कर्जा है तो सब निपटावा जाए। तो सारे कर्जों को निपटाना है, इसलिए घर में झगड़ा करके आप लोग न भागा करो। आश्रम पर भी हमारे लोग आते हैं, बहुत लोग आ जाते हैं। एक सज्जन हमारे घर से भाग कर आए और भाग के मथुरा पहुंच गए। और जब मथुरा पहुंचे तो वो कहे कि अब तो हम यहीं रहेंगे। तो उनका रहो भैया। तो जब वो चले लागे तो कहे तिवारी जी एक बात बताओ। तो उनका कहा वाला कह रहा अपन थैलीवा लोटवा हमें दे दो। तो उनका थैलीवा लोटा लाई जाए, घर से कहीं जाओ, हम घर से आए तो थैलिया लोटा नहीं लाए। तो उनका कहाँ से कहीं सीधे भागे नखौना से सीधे आए गए चले आए मथुरा। तो उनका तो कहा ले थैलिया लोटा हमारा ले लो। कहने का ये बात ये बताओ कि जो हम मर गए तो हमका कोई फूट देगी है। तो उनका कहीं वाली एक समस्या हो तो लाओ हम फूक नहीं तब जाइए, बहुत बड़ी बात है। फूक जावे तब जावे। अरे कहीं कुछ ढलभाव का ढलभाव नहीं, यहाँ ऐसी चिंता। तो कहीं देखो चले जाओ, हमने मेडिकल से बताया हो कि वह हमारे खेती में वो जो है उनका इतना बाकी है, उनका इतना बाकी है, सब हिसाब बताए दो। और कहीं जा हमने घरे बताया नहीं। कहा ठीक, हम मथुरा से लौट कर घर पर आए, 2-3 दिन नहीं पहुंच पाए। अब तीसरे दिन जब उनके घरे पहुंचे तो उनके लड़का सज्जन मिले कि हमका नस्ल में आ गए। कहेंगे तिवारी जी कहाँ कहें हमारे पास कौन दुश्मनी है? तो उनका काहे भैया? कहें पप्पा हमारे मथुरा गए तो फोन नहीं किया होने ठीक। तो उनका तो तू ही कस के जानो कि पप्पा बाहर मथुरा गए हैं। कहना कलिया आए जब तो बतावत रहे। समझ गया? ये पप्पा ही कहा गए कि हम हमने कहीं गए, हम ये फूक लीजिए कितने दिन भाग गया है। और जब उनसे हम मिला ना मेरे भरा तो कह रहा कि हम अब ये मर गए ये और हुआ तो पहुंच गए दूसरे दिन। जाओ तिवारी
चौनी 40 रवा आम के लाग है हमारा अपना तो शहरी सब लाग है और वहां चटनी ना मधुरा ना अचार ना कुछ सिरका वो सुखा कोटी वो पारिया बढ़िया दाल वहां बटवे नहीं भरा भाग गया है। तो हमका देखियो ऐसे लोग हैं वहां से भाग के चलिए चलो देवलखा आए देवलखा यहाँ हमारे कुछ पता ही नहीं है कि रोटी है तो दाल नहीं, दाल है तो सब्जी नहीं, सब्जी है तो दाल नहीं, तो नमक है तो कुछ नहीं, 2-4 10 खाएं पी में कहीं चलो जैसे नहीं तो भागे चाहे ना पतोहिया हमारा ठेकुआ नहीं है आई रहा तो पतोहिया बड़ी विडम्बना और जैसे 4 रोज 5 रोज जीती मत ऐसे पतोहिया नहीं लागेगा। ऐसा झगड़ा मत किया करो, घर में प्रेम से रहो तब भजन बनेगा। घर में झगड़ा करोगे कभी नहीं, कहीं शांति नहीं मिल रही है। इसलिए आप लोग प्रेम के साथ घर पर बैठ करके बराबर भजन करो जम करके और यहाँ आया करो, हर बृहस्पतिवार को आया करो, हर बृहस्पतिवार को। हमारी एक शिकायत आप लोगों के बीच बताई हो गई, तिवारी जी कभी कभी मांगा कर जाते हैं बृहस्पतिवार को, लेकिन एक बात सुन लो बहनों भाइयों, अगर मैं बृहस्पतिवार को यहाँ नहीं आया तो कहीं सत्संग में ही रहा होगा। हम कहीं इधर उधर में जाते नहीं, हमें तो है ही नहीं जाते थे तो क्या करेंगे। अब सब होली कहे सबके यहाँ जीजा पे चले आए हो, जीजा पे चले आए हो, हम क्या कहा जीजा चले आए। हम बाहर झाड़े मैदान जब यहाँ कहे थे हमारे घूमे जब कुछ है तो हमें कहा मथुरा, मथुरा ही मेरा सब कुछ है। तो मथुरा में, और मथुरा मेरा ही नहीं आप सब लोगों का है। स्वामी जी महाराज ने चलते चलते क्या कहा था, अरे बच्चे बच्चियों आप मथुरा चितौरा बराबर आते जाते रहे। गुरु महाराज की जन्मभूमि चितौरा और जन्मभूमि कर्म भूमि मथुरा। मथुरा आप हमेशा, मथुरा मेरा प्राण है, मथुरा मेरी सांस है, मथुरा मेरा जीवन है। वहां पर जाओ, तो वहां हम जाते हैं कुटिया में जब जाते हैं तो गुरु महाराज की याद आती है। मंच को देखते हैं तो कहते यही मंच पर है गुरु महाराज बैठे रहे। जब जाते तो कहते यही जगह लाइन है, हमका दर्शन गुरु महाराज यही ना, वो सब यादें मालिक की आती है। इसलिए मथुरा बराबर आप लोग आया जाया करो, बाकी इधर उधर की बातों में ज्यादा बहको नहीं। मथुरा अपना निशाना बनाए रहो, मथुरा आते जाते रहो, सत्संग में बराबर आते जाते रहो। अभी होली का प्रोग्राम मथुरा में है, 2 तारीख को बस जाएगी और 3, 4 और 5 को हम लोग वहां से चलेंगे, 6 को पहुंच जाएंगे घर अपने अपने। तो जिन लोगों को अभी मन बनाए हैं या नहीं मन बना है तो मन बना लो और बस जा रही है। वर्मा जी हमारे एजेंट है, 2 तारीख को बस जाएगी, उनसे संपर्क कर लो और बैठ लो, चले चलो और मथुरा से भोग करके आओ अपने घर का काम। अरे मथुरा वाले होली के प्रोग्राम में घर का कोई काम नहीं है विशेष, तो इन सब चीजों पर बराबर ध्यान रखिएगा और बराबर सत्संग। हाँ एक बात खान पान पर जो भी बताया गया, खान पान पर विशेष ध्यान रखिएगा। खान पान में थोड़ा गड़बड़ी तो वर्मा जी तो सूची किया जाए। अच्छा तो देखो अब हम कार्यक्रम प्रोग्राम देंगे, समय भी लगभग 3:10 हो गए, तो अब 6 बजे कार्यक्रम लगभग होता है। अच्छा हाँ।